हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CWP केमिस्ट्री विद पोरबाल। बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हमारे नीट और आईआईटी में डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन एक बार कर लेने चाहिए। दोस्तों, हमारे पास दो बीकर है, एक ब्लू बीकर है जिसमें वाटर भरा हुआ है और एक ग्रीन बीकर है जिसमें वाटर में नमक घोल के भर दिया है। मतलब ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। हम लोगों ने रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़ा था, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझाने के लिए मान लीजिए ये 10 यूनिट है और ये मान लीजिए 6 यूनिट है। ये अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है और ये अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है। हमने इन दोनों जार को मिलाकर एक बड़े से कंटेनर में बंद कर दिया, तो मोमेंटली कुछ समय के लिए कंटेनर का प्रेशर हो गया 16 यूनिट, बहुत ज्यादा। यहां पर भी कंडेंसेशन होने लगा और यहां पर भी कंडेंसेशन होने लगा और फाइनली ये प्रेशर 10 यूनिट पर पहुंच गया। जैसे ये 10 यूनिट पर पहुंचा, ये वाला अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, पर यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो यहां पर कंडेंसेशन ही होगा और कुछ नहीं होगा। जब कंडेंसेशन होगा तो ये प्रेशर घट के 9 atm आ गया। जैसे ये 9 पर आया, यहां पर वेपोराइजेशन चालू हो गया, इसका लेवल डिक्रीज करने लगा, बट यहां पर अभी भी कंडेंसेशन ही होगा बिकॉज 9 इज स्टिल मोर देन 6। वेपोराइजेशन करो 9 फिर से बढ़कर 10 हो गया, मामला इक्विलिब्रियम पर आ गया, लेकिन यहां पर अभी भी कंडेंसेशन ही होगा। जब कंडेंसेशन होगा ये फिर से घटकर 9 पर आएगा, फिर से वेपोराइजेशन चालू हो जाएगा, लेकिन यहां पर सिर्फ कंडेंसेशन ही होगा। मतलब आप क्या देख रहे हो, प्योर सॉल्वेंट में दो कंडीशन बन रही है, या तो इक्विलिब्रियम या फिर वेपोराइजेशन, लेकिन सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कंडेंसेशन ही हो रहा है। कहने का मतलब सॉल्वेंट वाले का लेवल डिक्रीज करेगा, सॉल्यूशन वाले का लेवल डिक्रीज करेगा, और वाटर जो है, सॉल्वेंट जो है, वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करेगा और राइट आंसर हमारा आ जाएगा बी। बच्चों, ये मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, जब भी दो बीकर को एक साथ मिलाकर एक बड़े कंटेनर में रखा जाता है तो सॉल्वेंट का फ्लो हमेशा हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर होता है। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। मोर वोलेटाइल का लेवल डिक्रीज करेगा और लेस वोलेटाइल का लेवल इंक्रीज करेगा। अगर आपको समझ में आया है तो सोच के बताइएगा, एक कंटेनर में जार बीकर में वाटर भरा है, दूसरे बीकर में अल्कोहल भरा है। अगर इन दोनों को हम लोग एक कंटेनर में बंद कर दें तो बताइएगा दारू का पैग किस में बनेगा, मतलब किसका लेवल गिरेगा, किसका लेवल उठेगा। ऑल द बेस्ट।